की कि हम महाविकास आघाड़ी में आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक मजबूत ताकत बनकर हम भाजपा की फासिस्ट ताकतों को हम गिराए यहां पर। हम एकनाथ शिंदे की हुकूमत नहीं चाहते हैं। कुछ लीडरों ने बातचीत की मेरे साथ, भल तो मैंने उनसे कहा कि हमारी जितनी ताकत है उतने ताकत के हिसाब से हम बात करेंगे। अगर हमारी ताकत 25 सीटों पर है तो हम 25 की बात करेंगे, 50 की है तो 50 की, 10 की है तो 10 की, तुम बैठो तो सही। उन्होंने कहा कि पहले हमें आपस में चर्चा करने दीजिए। इतने दिन लग गए चर्चा करने के लिए, कोई जवाब नहीं आ रहा। वजह क्या है जानते हैं? वजह यह है, जब स्टेज लगेगा तो सिर्फ उसमें 3 कुर्सी लगेगी। एक पे उद्धव ठाकरे बैठेंगे, दूसरे पे शरद राव बैठेंगे, तीसरे पे नाना पटोले बैठेंगे। मैंने ये कहा कि अब 3 नहीं 4 लगेगी। बस सारी तकलीफ में यही कि हम ले तो लेंगे, लेकिन तुझे हम बाजू नहीं दिखा सकते। पहले आप ये देखिए कि इस हमारे आज़ाद हिंदुस्तान में ये गंदी सरकार ने किस तरह के माहौल बना दिए। क्या हम और आप जानते नहीं हैं कि देश में चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर किसी ने अपने खून की बलिदान दिया और इस देश को आज़ाद कराया उन खूनी पंजों से जो इस देश के संसाधनों को कब्जा कर रहे थे, लूट रहे थे उन ब्रिटिश सरकार से। तो आज किसी का हक बनता है या किसी से पूछे कि तुमने क्या किया? हर किसी ने अपने जानों की बाजी लगा दी। लेकिन आज जो हालात है, जो नफरत इतनी बढ़ गई है, मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि पहले भी नफरती लोग थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे कुछ लोग। दिक्कत तो हमें उन लोगों से है। प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ जाएगी जब अच्छे लोग, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाले हैं, जब वो अपनी आंखें बंद कर लेंगे बुरी चीज़ होते हुए देखते हुए। अगर वो हर चीज़, गलत चीज़ को भी धर्म के पल्ले में रख कर उसको सही साबित करने की कोशिश करेंगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। हमारे और आपके बुजुर्गों ने, बड़ों ने इस देश को आज़ाद सिर्फ इसलिए नहीं कराया था कि आपसी धर्म और जाति में लड़ते रहें। इस देश को उन्नत करना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, और ये कोई एक धर्म जाति नहीं बढ़ा सकता। जिनके दिलों में इतनी नफरत है, खासतौर से मुसलमानों के लिए, ये नफरत कोई एक दिन से नहीं है, एक 50 सालों से काम चल रहा है इस नफरत को बढ़ाने की। और ये तब पुरजोर बढ़ा जब 2014 के इलेक्शन में एक ऐसी पार्टी जीत के आती है जिसका काम ही नफरत फैलाना है। और दिक्कत यह है कि जब सरकारें जब नफरत फैलाने पे आती हैं धर्म के नाम पर, जब उन्हें अफीम पिलाया जाता है, धर्म का अफीम, तो काफ़ी खतरनाक हो जाता है। हमने ये भी देखा कि ट्रेन में एक सिपाही गन लिए हुए तड़ातड़ गोली मार देता है नाम पूछकर मुसलमानों को। हम आए दिन देखते हैं, खबर में आती है कि किसी के सिर्फ अफवाह फैला कर कि इसने गोश्त खाया है, ये खाया है, वो खाया है, उसे मार दिया जाता है, उसे लिंचिंग कर दी जाती है। आज इस आज़ाद हिंदुस्तान में एक मुसलमान दाढ़ी रखकर, टोपी रखकर सफ़र करने में डरता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, एक बुजुर्ग 70 साल की बुजुर्ग थे, वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और कुछ कुत्ते थे, उसमें ज़्यादातर कुत्ते जो थे वो देख रहे थे। मुझे तकलीफ उन 4-5 कुत्तों से नहीं है जो भौंक रहे थे और काट रहे थे बुजुर्ग को। दिक्कत उन लोगों से है जो और भी लोग ट्रेन में थे, वो लोग रोक नहीं सकते थे इस तरह की गंदी हरकत को। मैं बोल रहा हूँ ये हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के लोग कहाँ जा रहे हैं। याद रखिए, कोई देश महान नहीं होता, उसमें रहने वाले लोग उस देश को महान बनाते हैं। और हमारा देश महान इसीलिए कहा जाता था कि यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता था, वो हर चीज़ को अपना लेते थे। लेकिन आज नफरत ने, बेरोजगारी ने इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा है, और ख़ासतौर से हमारी देश की मीडिया ने इस कोविड में जिस तरह उन्होंने जहर भरा मुसलमानों के खिलाफ, आज भी वो लोगों के दिलों में ताज़ा है। सारे प्रोपेगेंडा चलाए गए मुसलमानों के खिलाफ न्यूज़ रूम में बैठकर, और कहाँ से फंडिंग आती है सब जानते हैं। इस देश को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़े बड़े संगठन हैं और वो बिंदास घूम रहे हैं। कभी हमारे नबी के शान में गुस्ताखी होती है, कभी कुछ। मुसलमान के नाम सुनकर ही लोगों पे अजीब अजीब तरह के FIR कर दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ खुले में तलवार लेके घूमने वाले, पुलिस की गाड़ियों पर तोड़ फोड़ करने वाले, रेप करके आज़ाद घूमने वाले लोग, दूसरे धर्म के लोग। कहाँ जा रहा है देश? आपको और हमको सोचने की ज़रूरत है। ये देश हमारा और आपका है, आने वाला मुस्तकबिल हमारे और आपका होगा। तो क्या इसे धर्म के तराजू में रख के इस तरह से बर्बाद किया जाएगा देश को? इस तरह से कमज़ोर किया जाएगा? अगर जिनको लगता है कि मुसलमानों को दबाकर कुचलकर ये देश मजबूत होगा, तो उनकी सिर्फ गलतफहमी नहीं है, उनकी नादानी भी है।
और सब्र एक इंतहा तक होती है। किसी का सब्र को इतना लबरेज ना किया जाए कि वो भर जाए। और सरकार का काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन मुजरिमों पे कार्रवाई करे, ना कि उनका हौसला अफजाई करे, उन्हें टिकट देकर, उन्हें माला पहनाकर। हमने ये भी देखा कि बिल्किस बानो के रेप में जिन्होंने बिल्किस बानो का गैंग रेप किया, उनकी बच्ची को मार दिया, उनके पिता को मार दिया, उनके पूरे परिवार को मार दिया, 14 लोगों को मार दिया। आज जब वो हरामी के पिल्ले जेल से बाहर आते हैं तो उनको माला पहनाया जाता है। ये प्रमोट कर रहे हैं कि सरकार इन रेपिस्टों को प्रमोट कर रहे हैं, तभी तो आए दिन रेप बढ़ रहे हैं। मैं कहूँगा अपने बहुसंख्यक भाइयों से, अपने सनातनी भाइयों से कि हर चीज़ को धर्म से जोड़कर मत देखिए। धर्म के बारे में सोचिए, समझिए। महाभारत जब हुआ था तो किसी हिंदू मुसलमान की भी जंग नहीं हुई थी, और जंग जितना भी हुआ है कोई धर्म के लिए जंग नहीं हुआ है, सिर्फ सत्ता के लिए जंग हुआ है। अपने धर्म को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत समझिए, अपनी किताबों से समझिए। गीता को पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, समझिए। मुसलमानों में तो है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें किताब और अरबी और कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है, तभी तो वो सीखते हैं कि अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का किस तरह आदर सम्मान किया जाता है। जाइए अनाथालय में देख लीजिए, वृद्धाश्रम में देख लीजिए, किनके माँ बाप पड़े हुए हैं। जाइए, गाय को माता बोलने वाले लोग अपनी माता को, असली माता को जो 9 महीने पेट में रखकर उनको जन्म देती है, उनकी टट्टी उनके पेशाब साफ करती है, वो जब बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें अनाथालय में छोड़ाते हैं। वो ये वही लोग हैं जो गाय को माता बोलते हैं। हमारे यहाँ तो अपनी माँ के कदमों को तले जन्नत कहा गया है। जो अपनी माँ का खिदमत कर लिया वो जन्नत हासिल कर लिया, मतलब बहुत बड़ी नेकी है अपने वालिदैन का खिदमत करना। और आज देश में इतना नफरत क्यों है? इतना नफरत किसी भी मुसलमान को इस तरह मारा जा रहा है, क्या ये देश के लिए सही है? सच देखिए, दिक्कत हमें इस बात से नहीं कि कुछ लोग गलत है, गलत तो हर टाइम हर वक्त है कुछ लोग। दिक्कत इस बात से है कि अच्छे लोग उस गलत चीज़ का सपोर्ट करें कि ना करें, चुप हैं, तो वो चुप्पी उनकी सपोर्ट के काबिल मानी जा रही है। मत करिए ऐसा, देश को बर्बाद मत करिए। खुल के बोलिए जो सही और गलत है। किसी को मारना कोई धर्म नहीं सिखाता। और मुसलमानों से नफरत जो आपके हर वक्त काम आते हैं। कोविड में जब आप लोग अपने माँ बाप को मर जाने पे फेंक देते थे ताकि कुत्ते खाएं, बिल्ली खाएं, नोच नोच के छील कौवे खाएं, हमने देखा उस वक्त गंगा के किनारे सारी लाशें फेंकी हुई थी। बहुत सारे मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन ने आपके हिसाब से उनको इस दुनिया से विदा किया। फिर भी इल्ज़ाम लगाया गया गोदी मीडिया द्वारा कि मुसलमान ये फैला रहे हैं, वो फैला रहे हैं, वो गंदगी प्रोपेगेंडा। इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है ये गोदी मीडिया, ये पत्रकार, ये सड़े हुए मानसिकता वाली गिद्ध जो हमारे देश की अमन और चैन को नोच नोच कर खा रहे हैं। मत करिए ऐसा। ये देश सबका है, ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम एक दूसरे को साथ लेके बढ़ेंगे। लड़ाई झगड़ा होता है, हर घर में होता है। क्या आपके भाई भाई से लड़ाई नहीं होता? आपके रिश्तेदारों से लड़ाई नहीं होता है ना? तो फिर धर्म को समझिए। धर्म आपको उग्र नहीं बनाता है, धर्म आपको शालीन बनाता है, आपको अच्छा बनाता है। कुछ लोग हैं जो उनकी राजनीति चलती है इस धार्मिक मुद्दों पर लड़ा कर आप पर उनके बच्चे आज देखो कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। प्लीज़ इस देश को हमें और आपको बचाना है, आगे ले जाना है। हमारे देश में रोजगार कहाँ है, अच्छा हेल्थ कहाँ है, अच्छा एजुकेशन कहाँ है? हम और आप अपने गाड़ी कमाई के 70% टैक्स दे रहे हैं, हमें मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल रहा मेरे भाई। सोचो ना, धर्म से ऊपर उठो ना। तुम्हें खाने कमाने के लिए तुम्हें कमाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। उठो ना, सवाल करो ना सत्ता से। सत्ता तो यही चाहती है कि आप सवाल ना करो, आप हिंदू मुस्लिम में पड़े रहो। दुख होता है अपने देश को इस हालात में देखकर। जय हिंद। बस मैंने जागा नहीं